हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो। आज इसमें हम सिलेंगे सिंपल सलवार। और कटिंग मैंने पहले से करके रखी है, तो इसकी सिर्फ सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सिलना बहुत ही आसान है और इसी तरीके से मैं बताऊँगी। आज इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना, तो आपको कभी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा तरीका है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ बेल्ट को। ये हमारा बेल्ट है और ये है हमारी उम, ठीक है। तो उसके बाद इस इन सभी कपड़ों को मैं हटा देती हूँ साइड में और लेती हूँ बेल्ट। बेल्ट को हम क्या करेंगे कि इसको ना दोनों पार्ट पकड़ के इस तरीके से और इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करके हम इसमें निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें पलटना है। तो इसको पलटने के लिए हम ये देखिए यहाँ पे एक पहले तो 1/2 इंच का यहाँ निशान लगा देंगे, फिर 1 इंच का यहाँ लगा देंगे। बाकी अब आगे बताती हूँ किस क्यों लगाए हमने ये निशान। इन निशानों को हमें क्या करना है कि इनको स्टिच करना है। जहाँ से हमने निशान लगाया है ना, वहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं, जो हमने 1/2 इंच लगाया था यहाँ तक। ठीक है। और इसको लॉक कर देना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। 2-3 बार इसको लॉक करके फिर उसके बाद यहाँ से भी हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। और जो हमने इसको डबल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसको हटाएंगे। इस तरीके से मैंने इसे डबल कर लिया है और इसको निकाल लेते हैं इसका लॉक लगा के। ठीक है। डबल सिलाई कर देना है। तो उसके बाद ये क्या है, निकलेगी नहीं ये सिलाई। अब क्या करेंगे कि जो हमने जो जगह छोड़ी थी ना, उसको इस तरीके से इन दोनों कपड़ों को इधर उधर कर देंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है इस पर पूरी पूरे उस पर कपड़े पे इस तरीके से। ठीक है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना, आपको बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही प्यारा फिनिशिंग आती है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। हाँ, सिलाई को आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए पूरी सिलाई लगा ली है इसमें। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो इसको पहले कट कर लेते हैं। इसके बाद हमने ये देखिए जो 1/2 इंच की सिलाई लगाई थी ना, उसके यहाँ से इसको पलटना है इस तरीके से। ये देखिए, तो जो जगह छोड़ी थी ना, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये हमारा नाड़ा इसमें डाल सकते हैं और लास्टिक भी अगर डालना चाहो तो आराम से डाल सकते हो। लेकिन ये नाड़े के लिए है। सलवार में नाड़ा डलता है ज़्यादातर, तो वह उसके लिए ये जगह छोड़ी जाती है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें पट्टी बना देंगे इसकी फोल्ड करके, जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। ठीक है। इसको इस तरीके से पलटना है। इस पर सिलवट नहीं पड़नी चाहिए। सिलवट पड़ती है तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से उसका भी ध्यान रखना है, सफाई का। तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको यहाँ से पकड़ना है बराबर करके। ठीक है। यहाँ से ये देखिए कितनी अच्छी से फिनिशिंग आई हुई है। तो यहाँ से इसको पकड़ना है और इसमें कट लगा लेने हैं हमें बराबर करके यहाँ पे। तो इससे क्या है, सेंटर बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है। और एक और बार फोल्ड करेंगे तो इसमें एक और सेंटर बना देंगे, क्योंकि इसको इसमें ये सेंटर तो हम पहले भी बना सकते थे, क्योंकि हमने नहीं बना पाए थे, याद नहीं रही थी। तो अभी बना सकते हैं मतलब इसमें कभी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कटिंग करते समय भी बना दो, तो उससे क्या है, हमें पता रहता है कि ये हमारा सेंटर है। तो ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया और आगे का हमारा जो है ही वो रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं ये वाला पार्ट। अभी इसमें बैक और फ्रंट का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि बैक और फ्रंट इसमें हम डिसाइड करेंगे कि किस वाले में रखना है। ये सेम कटती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हम एक एक पार्ट ले लेते हैं, उठा लेते हैं एक पार्ट। हाँ, इसमें उल्टा और सीधा ज़रूर देखना है आपको। तो हम यहाँ पे ये देखिए कट लगा हुआ है। उसके बाद हम इसमें उल्टा सीधा देख लेंगे और फिर हम इसको रखेंगे सीधा। ठीक है। इसको सलवार के कपड़े को हमें सीधा रखना है यहाँ से। और सीधा रखने के बाद हमें इसमें ये जो म्यानी लगाएंगे ना, उस कपड़े को हमें उल्टा रखना है और यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे। यहाँ से नापना है इस तरीके से। तो ये सही आ रहा है। आपका क्या उल्टा हाथ चलता है तो आप उधर से भी सिलाई लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको मेजर करके यहाँ पे रख के और इसको सिलाई लगा लेना। उसके बाद हम इस पर एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो ये क्या है, फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये वाला पार्ट नहीं जोड़ेंगे। अब इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा हमारा ये वाला, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है।
इस वाली साइड इसको लगाएंगे दूसरी साइड। तो ये हमारे दोनों पार्ट लग चुके हैं एक ही सलवार के भाग में, ठीक है, दोनों लग चुके हैं। उसके बाद हम लेंगे ये बैक पार्ट का, तो हमने दूसरा वाला पार्ट उठा लिया है। उसके बाद हम इसमें अटैच कर देंगे। तो ये हमने देखिए इस तरीके से इसको सिल लिया है, और सिलने के बाद इसको पक्का करके और इसको निकाल देंगे। यहाँ पे आपको पक्का ज़रूर करना है। तो उसके बाद हम ऊपर से इस पर एक और सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई बहुत ही ज़रूरी रहती है, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और मजबूती भी अच्छी आती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पॉइंट वाली सिलाई इसमें लगा दी है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मियानी के ऊपर उसको रख के और फिर जोड़ लेंगे। तो हमने दोनों को एक जोड़ लिया है। तो ये देखिए हमारी मियानी लग के रेडी हो चुकी है। अब हम किसी भी साइड में बैक और फ्रंट बना सकते हैं। तो चलिए हमने एक पार्ट को हटा दिया है और इसको सीधा रखा है। सीधा रख के इसमें हम प्लेट डाल देंगे 2 इधर से, ठीक है। और इसमें अपोजिट साइड डलती हैं, इस तरीके से डलती हैं। एक साइड की इधर डलेंगी, एक साइड की इधर डलेंगी। तो उससे क्या है, बहुत सारे लोगों पर नहीं डलती हैं। तो इसमें अच्छे से देख लेना कि कैसे डालते हैं। उसके बाद हमने ये 4 प्लेट डाल दी हैं। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इस फ्रंट इसको लेंगे, इसमें हम उसको भी सीधा कर लेंगे, यहाँ से रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आगे की प्लेट। तो आगे की प्लेट हमें बहुत ही ध्यान से डालनी होती हैं, कभी किसी की ज़्यादा हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं। तो ये देखिए हमने इसको बेल्ट में नहीं जोड़ा है। ये ही सबसे बड़ी ट्रिक है कि हमने इसमें बेल्ट में नहीं जोड़ के लगा रहे, इसको पहले ही इसमें प्लेट डाल रहे हैं। तो ये देखिए हम इसमें पहले प्लेट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको बेल्ट में जोड़ेंगे। तो आपका कभी भी छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं इसमें सारी प्लेट डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए हमारी सारी प्लेट डल चुकी हैं। तो उसके बाद हम इसको, मतलब जो हमने प्लेट डाली थी ना बैक पार्ट पे, तो उसको भी हमें यहाँ से पकड़ के यहाँ रखेंगे। तो पता चलेगा कि हमारा कितना हो रहा है। उसके बाद हम इसका बेल्ट को लेंगे और बेल्ट को हम यहाँ पे 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये 2 फोल्ड है ना, तो हमारा ये कपड़ा भी हमारा जहाँ प्लेट डाली है हमने वो 2 फोल्ड है, क्योंकि एक पार्ट की उधर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें 2 फोल्ड ही लगेगा, ठीक है। तो बेल्ट को तो हमें 4 फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे नापेंगे और इसको भी नाप लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक अभी हमारा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। उसके बाद हम इसमें 1 प्लेट और डाल देते हैं। उसके बाद हमारा ये बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखिए ऐसे डल जाएंगी 2 प्लेट। तो चलिए हमने इसमें प्लेट डाल ली है। उसके बाद हम फिर से नाप के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब आएगा हमारा बराबर आ रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया बराबर। तो इसी तरीके से हमने इसमें डालनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है, आराम से हो जाता है इसमें। और इसमें कम से कम जैसे 2 मीटर में अपन बना रहे हैं ना, तो उसमें आपको प्लेट 9 प्लेट डलती हैं उसके, और 2 पीछे। आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 9 प्लेट डाल लीजिए। उसके बाद आप मेजर करके देखिए तो बराबर आएगा। और अगर आपका मतलब ज़्यादा कमर है तो फिर 7-8 ही डलेंगे। साइड भी डाल लेते हैं। तो इसको हमें क्या करना है कि हमें कुछ लोगों से यहाँ से डलती नहीं है, क्योंकि उल्टा हाथ रहता है ना। तो हमें क्या करना है, इस कपड़े को पलट लेना है। देखो पहले ये हमने इधर से डाली थी, अब हमने इधर से कर लिया है, क्योंकि हमारा हाथ तो एक ही साइड के लिए चलेगा, आगे की साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी आगे के लिए हमारा हाथ चलता है। इधर से डालेंगे तो उल्टा पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, ये ट्रिक बहुत बहुत काम आएगी। इसको आप ऐसे डालोगे ना तो बहुत अच्छे से डल जाती हैं सारी प्लेट। तो ये देखिए मैंने सारी प्लेट डाल ली हैं, इसके बराबर ही डाली हैं जो उसमें मैंने। उसके बाद हम अब इसको 2 फोल्ड नहीं कर, वो 4 फोल्ड नहीं करेंगे। अब हम इसको 2 फोल्ड ही करेंगे। ये देखिए तो हमारा पूरा बराबर आ रहा है, बेल्ट आ रहा है, फिक्स आ रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा नाप के देख लिया, तो ये बराबर बैठ रहा है। अब हमको क्या करना है कि फ्रंट पार्ट लेना है, और फ्रंट पार्ट की जो प्लेटें हैं उसको भी इसमें इसके यहाँ पे रखना है। ये देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से रखना है। अब हमें इसमें फ्रंट पार्ट की जो प्लेट डाली हैं उनको लेना है और इसको उल्टा रखना है। मतलब इसको सीधा, जो वो सीधा रखा है इसको उल्टा रखना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, उल्टा सीधा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से पकड़ना है, इसको हमने सीधा रखा है बेल्ट को, और इसको उल्टा रखा है। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। बेल्ट को सीधा रखा है, इसको हमने उल्टी साइड से रखा है। ये देखिए ये सीधा है और ये हमारा उल्टा है। इधर से प्लेट डली है ना तो वो सीधी है, उधर जाएंगी, नीचे की साइड
जाएंगी हमारी प्लेटें। तो यहाँ से रख सकते हैं। ये देखिए हमने उल्टा रखा है, अब सही से दिख रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ सेंटर से सेंटर मिला के हम इसकी स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फिक्स आएगा। इसका जो सेंटर है ना, जहाँ से हमने मिलाया है वहाँ से एक बार मिला लो, फिर पूरा आप बिना मेजर करे आप सिल सकते हो, फिक्स बैठेंगे आपके सारे निशान, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग तो ये हमने सारा स्टिच कर लिया है इस तरीके से। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, तो किस तरीके से ये बन के आया। ये देखिए यहाँ से, फाइनल लुक नहीं, प्लेट कैसे बन के आएंगे ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए तो ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है, इस तरीके से। ये देखिए कैसे अच्छे से एक बराबर आई हुई हैं। तो आप इस तरीके से बना लेना, ठीक है। उसके बाद हम मोरी बनाएंगे। तो मोरी बनाने के लिए हमने इसको 1 इंच 1.5 इंच हमने इस पट्टी को लिया है, और उस जिस हिसाब से आपने मार्जिन छोड़ा है उतनी चौड़ी आपको रखनी है, उस हिसाब रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कट किया है, और कट करने के बाद हमने इसे बुकरम पे ऐसे लगाएंगे। तो इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे बुकरम पे, और इस तरीके से इसको पक्का कर लेंगे, मतलब सिलाई लगा लेंगे इस पर यहाँ से। तो ये हमने पूरी इस तरीके से देखी सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड इस तरीके से करनी है कि इसमें मतलब बिल्कुल भी सिलबटे नहीं आए, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से दबाना है, और बुकरम ना एकदम टाइट लेनी है, ख़राब बुकरम नहीं लेनी है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए मैंने यहाँ से इसको फोल्ड किया, और कपड़े को नीचे बिल्कुल भी सिलवट नहीं आनी चाहिए, आपको उस बात का ध्यान रखना है। खींच के इस तरीके से और बराबर रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। और चिपकाने वाला होता है तो वो उससे बहुत अच्छे से बन जाती है। तो ये क्या है, चिपकाने वाला नहीं है, ये लोकल वाला मतलब हल्का वाला है, मतलब ये चिपकाने वाला नहीं है, सिंपल वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे लगाना है। ये देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से आप फिनिशिंग ले सकते हो। इसके बाद हम इसमें एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ से, जितनी आपको इसमें चौड़ाई रखनी है, मतलब जितनी आपको दूरी रखनी है उसमें, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं करना है, पास ही करना है। तो ये मैं आपको डिजाइन बता रही हूँ, कंपलसरी है, जैसा आप डिजाइन डालना चाहो वैसा डाल सकते हो। बाकी जो था मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसे बनाना है। तो ये देखिए एक और सिलाई लगा लेती हूँ मैं इसमें। तो ये यहाँ पे मैंने 2 सिलाई लगाई हुई हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट वाली लगाई है और एक जी थोड़ी दूर से लगाई है। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली हैं 2। उसके बाद हम एक सिलाई यहाँ पे पहले से लगी हुई है, मोरी का डिजाइन मैं दिखा नहीं पाई थी, तो आप शॉर्ट में देख लेना, शॉर्ट में मैंने डाल के रखा है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, कितना प्यारा फाइनल लुक आया है।